पहुंचती नहीं है। रात रात को ठंड में बेचारा किसान ठिठुरता हुआ उस खेत के अंदर पानी देता है। ये सब आपने देखा, ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर क्या मुसीबत में से उस किसान ने अपनी बात निकाली। खाद समय पे मिला क्या? कभी नहीं। मुझे याद है कि कितना चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को रेक्स रोकने पड़े थे। बीज अगर मिलता था तो नकली मिलता था। मुआवजा सही समय पे अगर गड़े पड़ गए, ओले पड़ गए तो आप लोगों को मिला नहीं। वहां तो अनाउंसमेंट हो गया कि हम तो देने वाले हैं मुआवजा। अरे देने वाले हो तो दो ना, यहां क्यों हाथ रुक जाता है? आगे बढ़ता ही नहीं है। और वो भी मैं समझ में नहीं आता। अरे अपना पैसा हो तो सोचो कि भाई मैं नहीं दूं, परंतु बाप का पैसा नहीं है, पूरी जनता का पैसा रखा हुआ है, उसको बांटने में मुसीबत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार है। हर चीज के ऊपर जो भी काम चालू हो गए थे सब काम वहीं के वहीं रुक गए। और आज मैं अनाउंसमेंट सुन रही हूं, जयपुर के अंदर बोल दिया, अरे चिंता मत करो, तुमको मुफ्त दवाई मिल जाएगी, तुम्हारे मुफ्त जांच हो जाएंगे। अरे मुफ्त दवाई मुफ्त जांच तो तब हो जब डॉक्टर हो ना। आप यहाँ कितने डॉक्टर हैं? कितने कितने होने चाहिए, है कितने? स्कूल के अंदर जाके देख लीजिए, स्कूल के अंदर टीचर नहीं। मैं पूछ रही हूं कि अभी तक इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई? 60% कर्मचारी की कमी है। 60%, खाली 40 पे चल रहा है राजस्थान। और 40 पे चल कैसे सकता है, मेरे को बताओ तो। आपके घर के अंदर अगर कोई चलाने वाला ही नहीं है, आपका धंधा चलाने वाला नहीं है, तो ये धंधा या घर चलेगा? तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या क्यों अपने आप हाथ रोके हुए हो। हमारे टाइम के अंदर 10 लाख बच्चों को कह के हमने नौकरी दी। आज मुखिया जी पूछते हैं कि अरे कहां से 10 लाख? मैंने कहा 10 लाख ऐसे कि हमने इतने सारे लोगों को, खुद आपने गिनती करके बता दी, इतने सारे लोगों को तो सरकारी नौकरी दी और इतने सारे लोगों को गैर सरकारी नौकरी भी चला के दी। रोजगार मेले किए और रोजगार मेले के अंदर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। बाहर से लोग आए, उन्होंने नौकरी दिलवाई। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आखिर में ये बैठी हुई जनता चाहती क्या है? जो ऑर्डिनरी आदमी जो बैठता है, हम लोग सब क्या चाहते हैं? पानी पीने का मिले, अगर किसान है तो सिंचाई का पानी मिले, अगर माता बहन है तो वो अपने बच्चे की चिंता करती है, घर की चिंता करती है, सोचती है महंगाई नहीं होनी चाहिए, सोचती है कि भाई पढ़ने के लिए कहीं बच्चा चला जाएगा तो टीचर मिल जाए, और अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर मिल जाए। ये तो महिला चाहती है। बिजली मिल जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए, गर्मी में हम लोग अपना वो जीवन निकाल लें। ये तो महिला चाहती है। बच्चे चाहते हैं हमको रोजगार मिल जाए, हम पढ़ लिख के आते हैं, हमें रोजगार मिल जाए। क्या हम सरकार में ये दे नहीं सकते क्या? मैं 20 दिन से अभी दौरा कर रही हूं और मैंने दौरा चला के ये किया क्योंकि मैं देखती हूं कि दौरा करने में सरकारें हिचकती हैं। हमारे टाइम में तो लगातार 2-4 महीने के अंदर कोई ना कोई, या तो पानी की यात्रा, किसी की यात्रा हम लोग करके जनता के बीच में जाते थे। जनता के बीच में जाके जनता की आंखों में आंख डाल के, एक छोटे से गांव में से निकल रहे हो तो कहता है साहब हमारी टंकी तो है पर पानी नहीं आ रहा है। कहता है हमारा रोड, हम कीचड़ में से निकल रहे हैं, हमारा उसका क्या होगा? ये छोटी छोटी चीजें। मैं कहती हूँ कि कोई भी निकल जाए, इतना कोई भारी पैसा उसको देने की जरूरत ही नहीं है, छोटे पैसे में यह काम हो जाएगा। परंतु इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो वो सरकार अपने ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठेगा और काम आगे चलेगा ही नहीं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आदमी भूख से मर गया। आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, पेड़ की, हरे पेड़ की छाल निकाल निकाल के बेचारे ने खाया, 5 दिन अपनी जिंदगी निकाली, 6वें दिन तो मर ही गया। आज ये स्थिति है कि किसान भी आत्महत्या करने के लिए निर्भर हो गया है, क्योंकि वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सुनते थे, ये सुनते थे आंध्र प्रदेश में, परंतु राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि अब आगाह होना है। ये भूल जाओ कि हम कौन से जात के हैं, ये भूल जाओ हम किस मजहब के हैं। ये एक परिवार है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? क्या हम लोग एक साथ नहीं चल सकते? क्या अगर आपको पानी मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है? क्या वो सड़क है तो सड़क पे हम सब नहीं चल रहे हैं? किस बात का डंडा, किस बात का टंटा? क्यों झगड़ा कर रहे हैं और क्यों अलग कर रहे हैं? जो आदमी एमएलए बनता है वो ऐसा आदमी बने जो अपना काम कर सकता है।
हमारी जात का है इसलिए बना रहे हैं हम, हमारे मजहब का इसलिए बना रहे हैं हम, कि हम उसको बना रहे हैं, हमारा काम करता है इसलिए हम बना रहे हैं। अब हमारे पास समय नहीं है भाई और बहनों, दुनिया निकल गई है, आपके आजू बाजू के सब प्रदेश निकल चुके हैं और अब हम ही रह गए हैं। दुनिया के लोग आते थे, एक दफा राजस्थान का नाम था, आते थे दूर से, अरे बताओ राजस्थान कहाँ है, हम देखना चाहते हैं राजस्थान के मंदिर, हम देखना चाहते हैं वो स्थल महाराणा प्रताप का, हम देखना चाहते हैं कि वो भामाशाह कहाँ, ये सब देखने के लिए आते। बताओ मिट्टी राजस्थान की हम अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। और आज राजस्थान का नाम है तो जयपुर नंबर 1 चेन खिंचाई में, कि महिला की चेन खिंचती है, महिला के उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 2 में पूरे देश के अंदर। क्या बढ़िया बात है। एसटी के और एससी के उत्पीड़न में चौथे नंबर पे है। क्या वाह वाह, आपकी शर्म करना चाहिए। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसी सरकार है ये? महिला नहीं चढ़ सकती, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अरे पिक्चर देखने लड़की चली जाती है तो कैसा लगता है जी में, जब तक वापस नहीं आती है तब तक परिवार के लोग बैठे रहते हैं कि भैया कब आती कि नहीं आती। आज ये स्थिति हो गई है, महंगाई इतनी जोरदार हो गई है, जेवर बिक गए, गिरवी रख गए कि शादी हो जाए मेरी बेटी की, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। यह स्थिति है आज। पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हो गए। कहा हमारे टाइम में 22 रुपए और आज क्या हो गए 71-72 रुपए, 50 रुपए डीजल और 71-72 रुपए, नहीं 72 रुपए नहीं, 1 रुपए कम करा, एक रुपए कम किया है सरकार ने। बहुत बड़ा कर्म किया हम लोगों के ऊपर। 1 रुपए कम तो 71 रुपए, 72 नहीं 71 रुपए का। वाह, समझदार हो आप लोग। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार सोचती है कि यह सब लोग बुद्धू हैं, तो इसलिए बढ़ाती है 4, घटाती है 1 और सोचती है कि भैया जेब में रख लिए सबको। बहुत अच्छे, आप लोग सब अच्छे से समझ रहे हो। आधा राजस्थान जो ऊपर का है, बीकानेर, आपका जैसलमेर, आपका बाड़मेर, सब बेच दिया। किसको बेचा? अरे वाह, आप लोग तो अखबार भी पढ़ते हो और बड़े टीवी देखते हो, क्या करते हो मालूम नहीं, पर सब मालूम है। रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया, राजस्थान रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया। मजा करो भाई, कभी तो कृपा करो हम लोगों के ऊपर। इतनी सारी जनता है, ये जनता हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हमने आपको अपना सब कुछ अधिकार दिया और इस तरीके से ये खूनी हाथ ने हमारा गला दबा दिया, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को तितर बितर कर दिया और हमारे बच्चे और नौजवानों की जिंदगी को खत्म करके रख दिया। क्या ऐसे लोगों को हम कभी भी वापस ला सकते हैं? ऐसी सरकार क्या हम कभी आगे चल के रख भी सकते हैं? पढ़ाई का मैं एक बात करके छोड़ दूंगी आपको। अभी एक नई बात चालू हो गई कि अपने को तो राइट टू एजुकेशन में सब लोगों को पढ़ा देना चाहिए। 8वीं तक सब बच्चों को पास, चिंता ही मत करो, सबको पास। तो आपको स्कूल की जरूरत नहीं, टीचर की जरूरत नहीं 9वीं में। परंतु हमारे कुछ लोग दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, उन्होंने, उनकी स्थायी समिति तो है, वो स्थायी समिति ने तय कर लिया कि भाई ये सही नहीं है और उन्होंने संसद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नोट बना के रख दिया कि भाई इस तरीके से नहीं होगा, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे कहीं भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकेंगे, दूसरी दुनिया आगे चली जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। यहां तक कि एसटी के लोग उदयपुर में मेरे को ये कह रहे कि साहब ये तो कोई साजिश है, इन लोगों ने साजिश के रूप में हमको पिछड़ा रखने की कोशिश की है, इसलिए वो 8वीं तक हम लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 9वीं और 12वीं में हमारे बच्चे फिर फेल हो जाएंगे, कोई कंपटीशन में बैठने को तैयार नहीं होगा, और जब कंपटीशन में नहीं बैठेगा तो दूसरी दुनिया के, दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल वहां तक के लोगों ने कहा है। अब समय आ गया है, उसके बारे में भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ आग्रह करने आया, क्योंकि रामगंज मंडी भी अपना ही क्षेत्र मानती हूं, लगा हुआ क्षेत्र है। आप लोग सब जानते हो कि 25 साल तक जब तक डायरेक्ट हमको जाने का मौका नहीं मिला और ट्रेनें नहीं रुकी, तो मेरी ट्रेन यहां रुकती थी और मेरी ट्रेन यहीं से जाती थी। और इसलिए रामगंज मंडी को अच्छी तरह से समझ के, मुझे याद है कि सब लोगों ने मुझे यह कहा था कि हम मानेंगे आपको, अगर आप यहां से लेके और वो कोटा वाले सड़क तक
हमारी सड़क को बना के रख दो, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, बस इतना देख लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारा पत्थर जाता है, उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, चैलेंज दे दिया, अब करना पड़ेगा कुछ। तो पहले तो ऑर्डिनरी रोड बनाया, गड्ढा पड़ गया, फिर बनाया, फिर गड्ढा पड़ गया, फिर सीमेंट रोड बनाया। अब मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, क्योंकि 4-4.5 साल अपने उसमें नहीं था, परंतु अब मौका मिल रहा है, इसीलिए रथ यात्रा की कि उसी रोड पे चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है, रोड है कि गड्ढा ही गड्ढा है, ये भी मालूम पड़ेगा। और दूसरा ये भी मालूम पड़ेगा कि कोटा से झालावाड़ का रोड जो 1-1.5 घंटे में हम लोग पूरा करते थे, आज बता रहे हैं मेरे को लोग कि उसको 4 घंटे की जरूरत लगती है। और ज्यादातर जो आदमी झालावाड़ जाना चाहता है वो कोटा से डायरेक्ट 12 होके हमारे ही रोड पे झालावाड़ आता है। नेशनल हाईवे हमारा ही मंत्री बैठा हुआ है और कोटा का नेशनल हाईवे नहीं बना सका, इतना छोटा सा टुकड़ा नहीं बना सका, तो क्या कांग्रेस हमारे लिए करेगी आगे चल के, ये मैं बताना, बिल्कुल ही शर्म ही करना चाहिए। तो आज मैं अपने इन सब परिवारजन को यही कहने आई हूं। कहना तो मुझे रामगंज मंडी को ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि रामगंज मंडी तो ऐसी जगह है जिसने हम लोगों को कुछ पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ा के भेजा, और मैं तो यहां से सीखी हुई हूं। इसलिए ऊर्जा लेके, आप लोगों के यहां से ऊर्जा लेके, और आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के ऊपर चलने का काम मैंने किया है। लड़ाई लड़ने में कम नहीं होंगे, आपने आशीर्वाद और प्यार दिया, उस आशीर्वाद और प्यार पे खड़े उतरेंगे, आपको कभी नीचे देखना नहीं होगा, और झगड़ा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, एक एक बूंद खून की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले जाओ, पर लड़ेंगे आपके लिए और उसको करके छोड़ेंगे। सी तस्वीरें आप देख रहे थे स्वराज संकल्प यात्रा की। वसुंधरा राजे अपनी बात कह रही थी खैराबाद झालावाड़ में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, फौरन लौट रहा है।